तो चलिए उस एक सवाल पर सीधे आते हैं जो हम में से कई लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। 40 साल का लंबा करियर। आखिर ऐसा क्यों है कि मिडिल क्लास अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली फीलिंग कभी हासिल ही नहीं कर पाता? चलिए इस जाल को समझने की और तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये नंबर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि 40% मिडिल क्लास लोगों को रिटायरमेंट के बाद गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ दिन रात कड़ी मेहनत करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। तो असली मुद्दा क्या है? असल में मुद्दा है उस सिस्टम और उस मानसिकता को समझना जो हमें दशकों तक काम करने पर मजबूर तो करती है, लेकिन सच्ची फाइनेंशियल सिक्योरिटी से हमेशा दूर रखती है। हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है। इनकम तो साल दर साल बढ़ती है, पर हाथ में कुछ नहीं बचता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे और भी तेजी से बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो मिडिल क्लास के अनुभव को डिफाइन करता है, जहां नेटवर्थ लगभग वहीं की वहीं रहती है। चलिए अब देखते हैं कि ये जाल, ये सुनहरी हथकड़ियां कैसे दशक दर दशक कसती जाती हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो शायद हम में से कई लोगों को अपना सा लगेगा, पर अच्छी बात यह है कि इससे निकलने का भी एक रास्ता है। देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। 22-25 में पहली नौकरी का जोश होता है, पर समय इन्वेस्ट नहीं वेस्ट होता है। फिर 25-30 में ईएमआई कल्चर शुरू हो जाता है। फोन, गाड़ी, सब कुछ ईएमआई पर। 35 से 45 की उम्र तक सैलरी तो पीक पर होती है, पर होम लोन, बच्चों की फीस, इन सब देनदारियों के चलते इंसान असल में बुरी तरह फंस चुका होता है। यही वो पीक सैलरी का भ्रम है। तो ये सब होता क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टमैटिक ट्रैप है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से एसेट्स यानी संपत्ति बनाने के बजाय ईएमआई पर देनदारियां खरीदते हैं, और ऊपर से महंगाई, वो खामोश कातिल जो चुपचाप आपकी सारी बचत की वैल्यू कम कर देता है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया, पर अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और हाँ, इसका हल पैसे से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है सोच में एक बहुत बड़े बदलाव से। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब 60 साल की उम्र में रिटायर होना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां काम करने का फैसला आपका हो, मजबूरी नहीं। जहां आपकी पैसिव इनकम, मतलब वो इनकम जिसके लिए आपको रोज रोज काम नहीं करना पड़ता, आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो। ये स्लाइड दो अलग अलग माइंडसेट्स या कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को दिखाती है। एक तरफ मिडिल क्लास सोच है जो सैलरी और ईएमआई के इर्द गिर्द घूमती है, नौकरी को ही सुरक्षा मानती है। दूसरी तरफ अमीर सोच है जो एसेट्स और कैश फ्लो पर फोकस करती है और मानती है कि पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए। तो सवाल यह है कि उस दूसरी वाली सोच को अपनाए कैसे, इस जाल से बाहर कैसे निकलें। चलिए इसका एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट देखते हैं। यह कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करें, मतलब 6 महीने का इमरजेंसी फंड और सही इंश्योरेंस। ये आपको रिस्क लेने की हिम्मत देगा। फिर अपनी सैलरी को हथियार की तरह इस्तेमाल करें, उससे एसेट्स खरीदें, और सबसे जरूरी, कभी भी सिर्फ एक इनकम पर निर्भर ना रहें, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, फाइनेंशियल फ्रीडम ना कोई हवाई सपना नहीं है, ये एक नंबर है। जी हाँ, एक नंबर जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे हम अपना फ्रीडम नंबर कह सकते हैं। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का महीने का खर्चा 40,000 रुपए है, तो फॉर्मूले के हिसाब से उनका फ्रीडम नंबर हुआ करीब करीब 1.2 करोड़ रुपए। हाँ, सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लग सकती है, पर जब आपके सामने एक टारगेट होता है, एक साफ लक्ष्य होता है, तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी निकल ही आता। तो कुल मिलाके बात क्या है? बात है काम और पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने की। मकसद ये है कि जिंदगी में एक ऐसी स्टेज पर पहुंचा जाए जहां काम करना हमारी मर्जी हो, हमारी मजबूरी नहीं। और यही बात हमें इस सबसे जरूरी आइडिया पर लाती है कि प्रॉब्लम सैलरी में नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन में। हमारी मेहनत की कमाई जा कहां रही है? क्या वो हमें आजादी की तरफ ले जा रही है या और गहरे जाल में फंसा रही है? बस इस डायरेक्शन को बदलना है, और यही बदलाव पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगर इस पूरी चर्चा से कोई नई सोच मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसी बातों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।